हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे अपने जीवन में। तो स्वागत है आप सभी का डायमंड टेक विजन यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से मैं आप सभी के सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं टेस्टर, हार्डवेयर टेस्टर यानी कि सिस्टम एनालाइजर V.2। ठीक है, अपडेट आ चुकी है V2.0 की। अब इसमें क्या खास है, क्या नया है और क्या नया जोड़ा गया। सबसे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब को जरूर से फॉलो कर दिया करो। और दूसरी चीज, आप मुझसे एनीवे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो ChatGPT। तो बात ये है कि हमने इसमें ऑटो अपडेट का लॉजिक भी जोड़ दिया है। अब आप लोग को बार बार जो है अपडेट करने के लिए एक्सटेंशन को कहीं से उठाने की ज़रूरत नहीं है। बस हम आपके पास अपडेट दे देंगे, आपने सिंपली अपडेट नाउ पे क्लिक करके अपडेट कर लेना होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या नया जोड़ा गया है। सिस्टम एनालाइजर V2, सिस्टम एनालाइजर V2, AN-हार्डवेयर सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर कॉल स्क्रीन। पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं उन विषयों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। सॉरी, हाँ, पर इस पे तो हमने वीडियो नहीं बनाई है। तो दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर कॉल्स वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी सेंसर आप चेक कर सकते हो अपना। लाइट सेंसर प्रॉक्सिमिटी ओपन कवर ओपन कवर ओपन। जैसे ही आप इस पे हाथ रखते हो, हाथ लाओगे इसके पास में, तो ये कवर्ड, और जैसे आप हटाओगे ओपन, यानी कि आपका सेंसर एक्टिव है। लाइट सेंसर ब्राइटनेस, लाइट सेंसर ब्राइटनेस का मतलब ये होता है कि आपका फोन चेक करता है कि आपके कमरे में लाइट है या नहीं। अब देखिएगा, मैं नॉर्मल लाइट अभी नॉर्मल है। अब मैं इस पे डार्क बोल रहा है, नॉर्मल लाइट। ठीक है, जैसे आप मतलब अपना जो फ्रंट कैमरा होता है उसको ढक लोगे ना, तो वो बोलेगा डार्क, यानी कि कुछ नहीं दिख रहा, उसे अंधेरे में है। एक्सेलेरोमीटर 6 डायरेक्शंस, एक्सेलरेशन मीटर ये चेक करता है कि आपका फोन किधर झुका हुआ है या फिर किधर है। अब मान लीजिए मैं राइट टिल्टेड, मैंने राइट की तरफ इस फोन को झुका दिया है, तो ये राइट में बोल रहा है। स्क्रीन लेफ्ट टिल्टेड, स्क्रीन अप, जायरोस्कोप रोटेशन। जायरोस्कोप का मैं समझा देता हूँ। जैसे आपका फोन रोटेटिंग करता है, यानी कि घूमता है ना, तो ये बताता है। स्टेशनरी, अब ये देखिएगा, फोन रोटेटिंग, स्टेशनरी, फोन रोटेट, स्टेशनरी। ठीक है, तो ये चीज है। अब आगे चलते हैं। EMF रडार सेंसर 1 मीटर, EMF रडार ये आपको चेक करके बताता है लोहा या डिवाइस अगर आसपास होता है तो बीप बीप करने लगेगा। अभी मैं इसको Avid circumflex EMF radar sensor, Avid circumflex current EMF level 0.2 in microsine T, current EMF level 58, 0.5 in microsine T, current EMF level 56, 45 in microsine T, current EMF level 96, 63 in microsine T, current EMF level 283, 63 in mic close. System तो EMF radar sensor 1 meter. जैसे ही आपने देखा कि ये बिल्कुल करीब गया तो ये बीप बीप करने लगा। ठीक है, इसी प्रकार ये काम करता है। आगे चलते हैं। Test camera hardware. ये आपके कैमरा को चेक करेगा। देखिए, Total to camera lenses found. Hardware okay. यानी कि हमारा जो आगे और पीछे का कैमरा होता है, दोनों को मिला के 2 लेंस को मिले हैं, यानी कि काम कर रहा है हमारा कैमरा। Test fingerprints. Biometric sensor is active and okay. अब ये काम कैसे करता है, ये अपने सिग्नल भेजता है कर्नल ड्राइवर को और वो इसे वापस भेजता है, मतलब उसके बाद रिफ्लेक्ट होके जाता है, तो इसे पता चलता है कि हाँ ये ठीक है, यानी कि काम कर रहा है। AN-audio and mic. अब यहाँ से शुरू हो जाता है। आप अपने डुअल स्पीकर हो गए, Standard speaker test all. स्पीकर करेंगे तो दोनों स्पीकर में बजेगा। मेरे पास डुअल है तो All speakers play. ठीक है। अब Dual speaker test. सबसे पहले ऊपर वाले में फिर नीचे वाले में। अब यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ। Left top speaker. Right bottom speaker. ठीक है, तो ये आप लोग आराम से फील कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Test microphone 3S look back. अब जैसे इस पे क्लिक करते हो तो क्या हुआ,
ये मेरी चुटकी जिसने आवाज रिकॉर्ड करी और ये हमें सुना दी, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा माइक्रोफोन ओके है। check software and network. Check software info. अब आप यहाँ से सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। Software details. 1 Phone brand Motorola. 2 Phone model Motorola Edge. 3 Android version. 16 ठीक है, 4 Security patch date. 5 Available free RAM 2999 megabytes. Close. तो System check ये software आपको and CPU and advanced. सारी चीज जानकारी दे देता है। मोटोरोला मॉडल मतलब सॉरी यार, हाँ, फोन का नाम, मॉडल नाम, एंड्रॉइड वर्जन और सिक्योरिटी अपडेट कब आई थी और रैम कितनी आपकी फ्री है। Check CPU and advanced. Check software, CPU and advanced system check. अब इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। CPU and dash device identity dash. Manufacturer Motorola. Device codes count. Hardware chip metric dash device identity dash. CPU and advanced dash device identity dash. यानी कि यहाँ पे जो आईडी है वो पढ़ नहीं रहा है ये, ठीक है। Manufacturer Motorola. Device codes count. Hardware chip Metricton 6878. ये हार्डवेयर की जो आपकी चिप होगी उसके बारे में भी आपको जानकारी देगा कि कौन सी सेट लगी हुई है इसमें। Android API level. 36 मेरे में 36 है, आपके में कुछ और हो सकता है और ये अपने अपने फोन पे निर्भर करता है। Dash CPU and processing dash. Total CPU cores 8 cores. यानी कि मेरा जो CPU है प्रोसेसर वो जो है 8 कोर का है, यानी कि 8 कोर। CPU architecture ARM 64V88. और जो आप लोग 64 या 32 बीट ये सब सुनते हो ना, तो ये उसी चीज को आपके लिए निकाल के बताता है। Max CPU speed 2 00 GHz. जो इसकी स्पीड होगी टोटल वो आपको बताएगा। ये 2000 कुछ है मेरी, मतलब 2000 तक है। Dash storage and memory dash. अभी मेमोरी और स्टोरेज के बारे में आपको जानकारी देगा। Total internal storage 222 gigabytes. ठीक है, अब आगे चलते हैं। Free internal storage 163 gigabytes. ठीक है, तो ये है। Dash display info dash. आप यहाँ से इन्फो का भी देख सकते हो, डिस्प्ले का इन्फो जो होगा वो आपको दिखाता Screen है। resolution 1220 x 2712. Screen density DPI. 450 ठीक है, Dash system status dash. System uptime 0 hours 20 minutes. तो ये बताता है कि कितने घंटे आपका सिस्टम जो है वो एक्टिव रहा है या चल रहा है। Current battery level. 26%, ठीक है, तो ये बैटरी लेवल भी आपको यहाँ पे दिखा देगा। Device rooted no. डिवाइस रूटेड का मतलब आप जानते हैं कि कहीं आपका डिवाइस रूटेड तो नहीं है, ये भी आप चेक कर सकते हो और ये बता देता है। Close. अगर होगा तो यस, वरना नो। System CP check SIM network. चेक सिम नेटवर्क, यहाँ पे क्लिक करोगे, Network active Geo True 5G. Check network speed. यहाँ पे आप नेटवर्क की स्पीड चेक करेंगे। ये आपकी वो स्पीड बताएगा जो कि मैक्सिमम आपके फोन की हो सकती है, क्योंकि ये एक फाइल डाउनलोड कराता है। Checking अब यहाँ पे internet speed result. अब स्वाइप करेंगे, Internet speed result. 1 Download speed 8 megabits per second. ठीक है, अब आगे चलेंगे। 2 Status internet is working perfectly. यानी कि हमारा काम कर रहा है Close. इंटरनेट। क्लोज कर System देंगे। check real time phone speed meter. अब ये रियल टाइम स्पीड मीटर जो है आपके लिए वो काम करता है, जैसे कि मान के चलिए आपको चेक करना है कि यार अभी आपने 2-3 फाइलें लगा दी डाउनलोड पे एकदम मस्त बढ़िया, तो आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये आपको लाइव जो स्पीड आ रही होगी वो दिखाएगा। Starting live network meter. Live network meter. 1 Live internet usage 0 00 Mbps. ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा है मेरे फोन में ऐसा कि वो दिखाए। 2 Status live data usage of your within ठीक है, तो close. Status live data usage of your entire phone. ये पूरे फोन का बताता है। Close. System close कर real देते time हैं। phone AN dash battery tools. Deep battery diagnostics. ये आपकी बैटरी हेल्थ के बारे में बताता है, इस पे क्लिक करोगे। Advanced battery health. Within command is advanced battery health.
अब इसे स्वाइप करो। 1 System health status good. गुड, 2 Charging status on battery discharging. ठीक है। 3 Battery technology Li-Poly. 4 Battery temperature. 38 5 Current voltage. 3 74 V. 6 Current flow. 464 Close. यानी कि हमारी बैटरी ओवरऑल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। Home ChatGPT. और इसके अलावा अब आगे चलेंगे Mind games. और फिर ChatGPT. Mind games. अब हम जो है इसको वापस से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं एक्सटेंशन को। System analyze. Check SIM network. Rear. AN dash about and stop up. Find battery draining apps. फाइंड बैटरी ट्रेनिंग ऐप, ये आपकी उस सेटिंग को ओपन करेगा जिसमें सारे ऐप आपको दिखाए जाते हैं। वहाँ से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो कि कौन सा ऐप आपकी बैटरी ज़्यादा खा रहा है, तो उस हिसाब से आप उसको कस्टमाइज कर पाओगे, है ना। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, आप चाहें तो इसे क्लिक करके Application icon. Battery. Navig. Search settings. Help and 25% 20 until 3 a.m. Battery saver choose back. Oh, तो इसने मतलब पूरा बैटरी का पेज खोल दिया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक और चीज, अंतिम चीज। system analyzer. CPU. Rear. About and stop. About and information. अबाउट एंड इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते हैं। About and system analyzer B. To developer Tarun Kumar Saini. Instructions. इंस्ट्रक्शंस में आप जानते हैं कि आप इसके बारे में पढ़ पाएंगे कि आपको कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है। Check update. चेक अपडेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे, You are already using the latest version. अभी फिलहाल के लिए मैं लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ, आप लोग के लिए भी पब्लिक हो जाएगा। Send feedback. और सेंड फीडबैक के जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप से। Join WhatsApp group. ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप ज्वाइन कर दीजिएगा। Join Telegram group. ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। हाँ, ये वीडियो अपलोड होने के कुछ घंटों बाद मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ये मतलब कुछ देर के बाद जो है आप लोग के लिए ये आ जाएगी। जब वीडियो अपलोड करूंगा उसके बाद ही एक्सटेंशन आपके पास पब्लिश हो जाएगी। Visit Diamond Tech Vision YouTube channel. ये हमारे यूट्यूब का लिंक है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे यूट्यूब पे जा सकते हैं। तो दोनों ही ग्रुपों को आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि दोनों ही ग्रुप आपके लिए महत्वपूर्ण है। Close. आपका कोई सवाल जवाब ग्रुप में भी कर सकते हैं, अन्यथा मेरे से पर्सनल आके पूछ सकते हैं। ओके, तो नमस्कार मित्रों, मिलते हैं फिर कभी अगले वीडियो में। Close. System about and information. क्लोज कर देते हैं भैया। About and info. AN dash about. हाँ। Stop test. अगर मान लीजिए आपके कोई टेस्ट चल रहे हैं, आप रोकना चाहते हैं तो स्टॉप टेस्ट No पे, test is running. ठीक है, अभी कोई चीज रन नहीं कर रही है। Exit. एग्जिट जैसे ही दबाएंगे तो भी आपके सारे टेस्ट जो भी चल रहे होंगे या जो भी आपने ऑन कर रखा होगा वो सारा कुछ एग्जिट होके बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 बटन और अगर इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है जल्दी जल्दी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। Homes. Mind games.